आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। हमेशा की तरह आपको इस कोर्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आज हम जिस प्लेटफॉर्म से इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं वो प्रोफेसर प्रूफ का प्लेटफॉर्म है। चलिए यहाँ पर अपने एडोब इलस्ट्रेटर के कोर्स को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक करके इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। विद इन अ फ्यू सेकेंड आपको ISO IEC 40500 से रिलेटेड सर्टिफिकेशन वेरीफाई कर कर भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेंगे एंड अपने क्विज को ओपन करेंगे। इसके बाद हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, Photoshop is a program used to manipulate images by allowing you to make adjustment to the color, brightness or contrast, changing to its resolution, crop and resize or modify its content such as removing imperfection। तो जी हाँ, फोटोशॉप की ओरिजिनल डेफिनेशन यही होती है। तो हम यहाँ से ट्रू वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके पास जो भी आंसर करेक्ट होगा उसमें करेक्ट का साउंड जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे एआई से पूछ सकते हैं, वो आपको इसका जवाब दे देगा। अब यहाँ पे कहते हैं स्क्रॉल टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्टिफिकेशन पे आपको जो भी कोई अपना नाम लिखना है, आपको यहाँ पर अपना नाम जो है वो हमें बता दें। तो मैंने अपना नाम लिखा है, तो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यू कैन चेंज द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द आर्टबोर्ड आफ्टर यू क्रिएटेड। क्या आप फोटोशॉप के अंदर लेंथ और विड्थ अपने आर्टबोर्ड की जो है वो चेंज कर सकते हैं जब आप उसको बना लेते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। देन कहता है यू कैन चेंज द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द आर्टबोर्ड आफ्टर यू क्रिएटेड इट। तो हाँ, इस आंसर को हम टू में काउंट करेंगे। आफ्टर दैट कहता है विच कलर मोड डज अ कंप्यूटर मॉनिटर यूज, विच डज प्रिंटर यूज। कौन से मोड है जो हमारे पास मॉनिटर यूज करता है और कौन सा प्रिंटर यूज करता है? तो मॉनिटर RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू को यूज करता है, जबकि प्रिंटर CMYK का यहाँ पर यूटिलाइजेशन करता है, जिसमें कैन, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक शामिल होता है। पांचवा क्वेश्चन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड प्रिंट रेजोल्यूशन आर द सेम थिंग। क्या ये दोनों चीजें सेम होती हैं? तो नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है DPI और PPI का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरिया बाउंडेड बाय अ सॉलिड लाइन इन विच यू क्रिएट आर्टवर्क। तो आर्टबोर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारे पास आर्टबोर्ड ऐसी सॉलिड बाउंड्री होती है जिसमें आप अपने आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 RGB का मतलब क्या होता है? तो मैंने अभी बताया था कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आफ्टर दैट हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेटर कैन इलस्ट्रेटर क्रिएट रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट इमेज। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है वो अलाउ करता है वेक्टर बेस्ड इमेजेस को रास्टर इमेजेस की तरह, और उसमें पिक्सल की जो क्वालिटी होती है उसमें रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट रहती है। तो आप आसानी से यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आधा कोर्स हमने कर लिया। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर लो। आगे अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा 9 क्वेश्चन है, द सोर्सेस पैनल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इलस्ट्रेटर। तो नहीं, ये हमेशा राइट साइड पे होते हैं हमारे पास, तो फॉल्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन एडोब इलस्ट्रेटर विच टूल इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई कर्व्स लाइन इन शेप, मेकिंग इट essential for creating a smooth and precise vector illustration। तो पेन टूल इसका करेक्ट आंसर। आप पेन टूल के जरिए इन सब चीजों को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द प्रेफर प्रिंट रेजोल्यूशन इज 300 DPI। राइट, आपने यहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है। डॉट पर इंचेस कहलाता है ये। 12 क्वेश्चन है, व्हाट डज लाइव पेंट अलाउ यू टू डू। तो बेसिकली ये फिल करता है स्पेसिफिक एरिया को डिफरेंट कलर्स के अंदर। देन क्वेश्चन है 13, व्हाट इज द डायरेक्ट सोल्यूशन सिलेक्शन टूल। तो बेसिकली ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास इंडिविजुअल पॉइंट की सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। 14 क्वेश्चन है, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्केल, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्ट। तो इन्वर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल ट्रांसफर टूल के अंदर नहीं आता, बाकी सारी चीजें के अंदर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अवेलेबल होती हैं। When working with the artwork,
वर्क व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर सेव योर वर्क फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड लॉसिंग एनीथिंग, वर्क फ्रॉम अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आर्टवर्क टू अवॉइड डिस्ट्रॉइंग द ओरिजिनल आर्टवर्क। ये दो आंसर ठीक है, तो हम बोथ बी एंड सी को चूज करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर मल्टीपल वे टू मेक अ बैकअप ऑफ द ओरिजिनल आर्टवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस आर एक्सेप्टेबल मीन प्रिजर्विंग द ओरिजिनल artwork, make a duplicate copy of the file in Photoshop, open your artwork and copy the layer remembering to lock the layer। ये दो ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करेंगे, इनको सबमिट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अब हम यहाँ से व्यू माई रिजल्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, अपने रिजल्ट को चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखो कि हमने यहाँ पर अपने को इसको कंपाइल कर लिया, 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट आंसर हमने चूज किए। कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन महक आलमगीर, यू हैव अर्न अ completion certification। तो दिस इज हाउ योर सर्टिफिकेशन इज लुक लाइक। आपका नाम लिखा है, आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है वो लिखा है, डेट लिखी है। आप यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट के बटन पे क्लिक करके अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, जो आप यहाँ पर सेव करना चाहें। आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं डाउनलोड को सर का नाम दे दूं, ताकि मेरे पास यहाँ पर सिंपली सेव हो जाए। अगर आपका कोई गलत होता है, अगेन रीटेक कर कर इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये क्विज आपको एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में कराऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।